अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी इकरा शहज़ादी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियां आ चुकी हैं। वैसे तो पर्सनली मुझे सर्दियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उन माओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जिनके बेबी छोटे होते हैं, जिस तरह के मेरी बेबी जो है छोटी है, लेकिन उसके लिए सर्दियाँ जो है बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है। जब से सर्दियाँ शुरू हुई थी उसका नज़ला जा ही नहीं रहा था, इतना सीना ख़राब नज़ला वगैरह हो रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ये ट्रिक आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं जो मैं अपनी बेबी पे अप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें ले लेना है एक बेबी बाम। बेबी बाम जो है ये छोटे बच्चों का होता है और एक बड़े बच्चों का भी आता है जो विक्स वेपर अप के नाम से मशहूर है। तो मैं इंशाल्लाह आपको कभी उसकी भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। ये बेबी बाम इस तरह के बोतल जार में होता है और ये इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। आप उन्हें कहें कि बेबी बाम दे दें तो आपको वो ये इजीली दे देंगे। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है क्योंकि ये बना ही छोटे बच्चों के लिए है। तो आपने क्या करना है, आपने ये तकरीबन दिन में 2 से 3 बार बच्चों को लगा सकते हैं। बेहतर होगा कि अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र का है तो आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, और अगर 1 साल से बड़ा है तो आप इसे नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मौसम चेंज होता है तो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम अमूमन हो जाता है, और उन बच्चों को तो नॉर्मली रहता है जो बच्चे मदर फीड करते हैं। तो जिनके घर में छोटे बच्चे या बड़े बच्चे हैं तो उनके घर में बाम होना लाजमी है। ये कुछ इस तरह की क्वांटिटी का होता है, ये जेल नुमा होता है जिसे हम बाम कहते हैं। ये आपने इस तरह से इतनी क्वांटिटी लेके बच्चे के सीने पे, नाक पे, पीछे पीठ पे, सर पे आपने हल्का हल्का सा मसाज कर देना है इस तरह से। और एक बात का ध्यान लाजमी रखना है कि बच्चे को पंखे में बिल्कुल भी ना रखें, जहाँ हवा चल रही हो वहाँ भी ना रखें, एसी वगैरह में भी ना रखें, क्योंकि इसमें कूलिंग एसिड मौजूद होते हैं। इसलिए आपको बच्चे को जल्दी ठीक करना है, उसकी बंद नाक खोलनी है, तो आपने इन बातों का ख्याल रखना होगा अच्छी तरह से। और अगर 2 साल से बड़े बच्चे हैं तो आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है, गर्म पानी में थोड़ा सा विक्स डाल दें, और विक्स डालने के बाद बच्चे को अच्छी तरह से कवर करके आपने स्टीम दिलानी है। यही अमल बड़े भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से विक्स वगैरह भी लगाने के बाद अगर आप स्टीम ना भी लें तो आपने बच्चे को अच्छी तरह से कवर कर देना है कुछ देर के लिए, कि जो विक्स भी हमने अप्लाई किया है बच्चे पर वो फ़ौरन असर करे। इस तरह करने से बच्चे की बनना खुल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई इशू या कोई मसला है, या इसके अलावा कोई और टोटका टिप्स आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आपको बहुत ही अहम बात बताती चलूँ कि मेरे वो प्यारे व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।